चलिए देखिए दोस्तों, यूपीएससी का हमने जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी और जो है परिच्छेद कंप्रीहेंशन जो है 1995 से 2023 तक करा दिया है दोस्तों। उत्तर सहित वीडियो जो है आपको मिल जाएगा वीडियोज में, या तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए दोस्तों। हम जो है रीजनिंग करा रहे हैं, आईएएस में जो पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया 1995 से 2023 तक। तो दोस्तों 32 तक पहले ही मैं करा दिया हूँ रीजनिंग का। अगला जो है 32 के बाद 32 का क्वेश्चन आज देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, रीजनिंग करते समय सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक। जैसे प्रश्न दिया है 32 का, अमित एक पत्रिका खरीदना चाहता है। देखिए दोस्तों, अमित एक पत्रिका खरीदना चाहता है, उसे चुनने के लिए 4 पत्रिकाएं उपलब्ध है। 4 पत्रिका उपलब्ध है, जो 4 विषय राजनीति, खेल, विज्ञान तथा फिल्मों पर है। ये पत्रिकाएं फिरोज, गुरबख्श, स्वामी तथा इला अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं, ये क्रम से नहीं है दोस्तों। ये नहीं है कि ये राजनीति जो है फिरोज ने लिखा है, खेल जो है गुरबख्श ने लिखा है, विज्ञान जो है स्वामी ने लिखा है, और फिल्म जो है इला ने लिखा। क्रम इस क्रम में नहीं है, ये क्रम इनका अलग अलग है, ठीक। द्वारा संपादित है, ये लोग इन्हें संपादित किए हैं, ठीक। इनका संपादन कौन किया है? ये लोग। ये पत्रिकाएं आर्यन, भरत, चरण, ये पत्रिकाएं ये पत्रिकाएं आर्यन, भरत, चरण तथा देव प्रकाशकों, अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं है, द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये 4 पत्रिकाएं राजनीति, खेल, विज्ञान और फिल्म, इनका संपादन जो है कौन किया है? ये चारों किए हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं किए हैं दोस्तों। इसका क्रम अलग अलग है। क्रम अलग मतलब इधर उधर हो सकता है। मतलब गुरुबख्श जो जैसे फिरोज जो है राजनीति का नहीं, फिरोज जो है कहीं खेल विज्ञान किसी और का कर सकता है। तो क्रम अलग अलग है, ये नहीं कि इसी क्रम में। ये पत्रिकाएं आर्यन, भरत, चरण तथा देव प्रकाशकों, अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं है, द्वारा प्रकाशित की गई। इनका प्रकाशन जो है दोस्तों चरण तथा देव प्रकाशकों, भरत, चरण मतलब 4 ये जो है प्रकाशक, ये लोग प्रकाशित किए हैं, ठीक, की गई है। यह अभी दिया गया है। पहला दिया है देव प्रकाशक ने फिरोज संपादित पत्रिका प्रकाशित की है। दूसरा, राजनीति विषय की पत्रिका आर्यन प्रकाशन ने प्रकाशित की है। तीसरा, फिल्मों के विषय की पत्रिका स्वामी ने संपादित की है और उसे चरण ने प्रकाशित नहीं की है। और चौथा, विज्ञान के विषय की पत्रिका का संपादन इला ने किया है। अगले 4 प्रश्नों में से प्रत्येक का सही उत्तर दीजिए। विज्ञान के विषय की पत्रिका को प्रकाशित किया है दोस्तों किसने? दोस्तों आप उत्तर दे सकते हैं तो स्टॉप करके उत्तर दे दीजिए। इसका चित्र अगर बना लिए सब जो है सही ढंग से, तो उत्तर आप चारों बिना कहे निकाल सकते हैं दोस्तों। मैं अब इसको बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, कि ये जो है बेहतरीन तरीके से हम जो है इसको हल करेंगे दोस्तों। 1 मिनट, इसको बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए दोस्तों, प्रश्न जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे जो है हम करेंगे। पहला कहा है दोस्तों कि अमित एक पत्रिका खरीदना चाहता है, उसे चुनने के लिए 4 पत्रिकाएं हैं। तो दोस्तों पहले हम बनाएंगे इसका चित्र। पहले बना देते हैं पत्रिका, क्या है ये? पत्रिका का कॉलम हो गया दोस्तों। इसके बाद इस तरह खींच देते हैं, ठीक। इसके बाद ये पत्रिका हो गई राजनीति, खेल, विज्ञान, फिल्म पर, ये पत्रिकाएं हैं, ठीक। ठीक है दोस्तों, ये पत्रिकाएं फिरोज, गुरबख्श, स्वामी तथा इला अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं है, द्वारा संपादित। तो यहाँ लिख देते हैं संपादक कौन करता है, तो यहाँ लिख देते हैं संपादक या संपादिक लिख देते हैं। संपादिक जो करेगा उसको हम नाम लिखेंगे दोस्तों। अगला एक कॉलम बनाएंगे दोस्तों, अनिवार्य रूप से इसी क्रम में संपादन नहीं हो रहा है, की गई है। ये पत्रिकाएं आर्यन, भरत, चरण तथा देव प्रकाशकों, अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं है, द्वारा प्रकाशित। प्रकाशकों का नाम लिख दे रहे हैं दोस्तों इस तरीके से। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा कॉलम बना पाते हैं, बुद्धि लगा पाते हैं कि हमको ऐसा कॉलम बनाना चाहिए, तो प्रश्न जल्दी हल हो सकता है। पहला पत्रिका कौन है, पत्रिका उसका संपादक कौन होगा उसको हम लिखेंगे, और उसका प्रकाशक कौन किया है उसको लिखेंगे। बाद में दोस्तों इसी से पूछेगा विज्ञान विषय की पत्रिका को किसने प्रकाशित किया है, खेल विषय की पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो इसलिए दोस्तों ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे चित्र पहले बनाना चाहिए, मेथड से बनाना चाहिए। बाकी दोस्तों इसको संपादक को इधर, पत्रिका को इधर, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों हम लिख देते हैं क्या, पत्रिका के नाम लिख देते हैं। पहला पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? राजनीति, राजनीति हो गया दोस्तों। दूसरा पत्रिका क्या है? खेल,
पहला पत्रिका राजनीति हो गया, दूसरा हो गया खेल, तीसरा पत्रिका क्या है दोस्तों? विज्ञान, विज्ञान, और चौथा पत्रिका क्या है दोस्तों? फिल्म, फिल्म, फिल्म है। ये दोस्तों ये राजनीति, विज्ञान, फिल्म, ये जो है पत्रिकाएं हो गई दोस्तों। ठीक, अब देखिए, अब प्रश्न में क्या बोला है, ये जो है दोस्तों ये क्रम से नहीं है, ये जो है ये नहीं है कि इसका संपादक जो है पर राजनीति का हम लिख देंगे गुरुबख्श है, स्वामी है खेल का, और तथा ईला जो है इसका, ये क्रम नहीं है दोस्तों, ये क्रम अलग अलग है। ये नहीं है कि ये क्रम से संपादक हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है प्रकाशन भी जो है इसी क्रम में नहीं है, तो ये प्रकाशन भी इसी क्रम में नहीं हुआ कि यहाँ लिख देंगे, बस ये मैंने लिख लिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहला कह रहा है विकल्प, पहला दे रहा है कि देव प्रकाशन ने फिरोज संपादित पत्रिका प्रकाशित की है। देव प्रकाशन ने, तो दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं देव प्रकाशन, देव प्रकाशन ने, देव प्रकाशन लिख देते हैं, देव प्रकाशन ने फिरोज पत्रिका संपादित की है। क्या की है? फिरोज, क्या बोल रहा है? देव प्रकाशन ने फिरोज संपादित की है, तो फिरोज जो है संपादित की है, संपादित लिख दीजिए, संपादित। एक हमको कहानी मिल गई। दूसरा, राजनीति विषय की पत्रिका आर्यन प्रकाशन ने की है। देखिए दोस्तों, अब राजनीति विषय इसके कॉलम में संपादक तो पता नहीं है, लेकिन प्रकाशक कह रहा है कि प्रकाशन जो है आर्यन ने की है, तो आर्यन का कॉलम हम भर देते हैं दोस्तों। इसका प्रकाशन कह रहा है ना कि राजनीति के विषय की पत्रिका आर्यन प्रकाशन ने संपादित की है, तो आर्यन दोस्तों बिना कहे लिख देंगे, जो सीधी सीधी बात है उसे लिखने में कोई गुरेज नहीं करना। तीसरा, फिल्मों के विषय की पत्रिका स्वामी ने संपादित की है। जो फिल्म है दोस्तों उसका संपादन किसने बोल रहा है, कौन किया है? स्वामी ने, तो यहाँ लिख देते हैं स्वामी। ठीक, स्वामी ने, फिल्मों के विषय की पत्रिका स्वामी ने संपादित की है और इसे चरण ने प्रकाशित नहीं किया, और कह रहा है कि प्रकाशन जो है चरण ने नहीं किया है, मतलब चरण के अलावा कोई और किया है दोस्तों, मतलब चरण जो है इसका प्रकाशन नहीं किया है। चरण को यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक, चरण को यहाँ नहीं लिख सकते, इसका प्रकाशन जो है कोई और किया है। ठीक, विज्ञान, चौथा दिया है, विज्ञान के विषय की पत्रिका का संपादन ईला ने किया है। विज्ञान विषय का संपादन जो है दोस्तों, देखिए विज्ञान के विषय पत्रिका का संपादन ईला ने किया है, तो विज्ञान विषय का संपादक ये वाला कॉलम है, तो यहाँ ईला बोल रहा है तो ईला लिख देते हैं, ईला ने ये कर दिया दोस्तों। ठीक, अगले 4 प्रश्नों में से प्रत्येक का सही उत्तर, बस इतना ही जानकारी दी है दोस्तों, अगला 4 प्रश्नों का उत्तर देना है दोस्तों। अब इसी जानकारी पर हम ये जो बचा हुआ कॉलम है इसको भरेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कह रहा है कि देव प्रकाशन फिरोज संपादक किया है। संपादक ही जो है फिरोज जो है संपादकी में आएगा, फिरोज संपादकी में यहाँ कहीं फिरोज भरना है दोस्तों, और उसका प्रकाशन जो है देव प्रकाशन करेगा। प्रकाशन कौन करेगा? देव। तो देखिए दोस्तों, अब इसी यहाँ तो भर गया है, संपादक ईला स्वामी हो गए, अब जो है देव प्रकाशन इसी में से कहीं भरा जा सकता है। और दोस्तों देव प्रकाशन जो है ये फिरोज संपादक, फिरोज जो संपादक है, अगर हम यहाँ भरेंगे इसके साथ देव प्रकाशन आएगा, क्योंकि देव प्रकाशन ने ही फिरोज पत्रिका का संपादन किया है। तो अगर हम जो फिरोज यहाँ भरते हैं दोस्तों, तो ये आर्यन प्रकाशन आ जाएगा, जो गलत है। हमको फिरोज के साथ देव प्रकाशन करना है, तो इसका मतलब इसी लाइन में भरना पड़ेगा। ये दोनों तो पहले से भर चुके हैं, तो यहाँ तो कोई विकल्प बचा नहीं है। यहाँ जो है बचा हुआ है फिरोज, लेकिन यहाँ उसका प्रकाशन जो है आर्यन नहीं देव प्रकाशन होना चाहिए, तो यहाँ भरते हैं दोस्तों हम फिरोज। इसका प्रकाशन किया कि कौन किया है? देव प्रकाशन ने। कौन किया है दोस्तों? देव प्रकाशन ने। ऐसे प्रश्नों का उत्तर निकाला जाता है दोस्तों। देखिए, अब देखिए दोस्तों, चरण जो पत्रिका है वो जो है यहाँ नहीं रह सकता है। यहाँ कह रहा है कि फिल्म जो है चरण प्रकाशन नहीं करेगा, मतलब फिल्म का प्रकाशन चरण द्वारा नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब चरण, अब 2 ही ऑप्शन बताए दोस्तों, ये और ये, तो इसका मतलब चरण अगर यहाँ नहीं होगा तो चरण यही होगा, इसलिए कि 2 तो भर भी चुके हैं, 4 पत्रिका है हमारे पास, तो अगर चरण जो है यहाँ नहीं बैठ सकता है 4 पत्रिका में से, तो इसका मतलब चरण जो है इसका प्रकाशन किया होगा। अब जब चरण यहाँ हो गया दोस्तों, तो अब 1 2 3 हो गया, एक कोई बचा होगा वही इसका प्रकाशन करेगा, तो कौन बचा है देख लीजिए पत्रिका में, प्रकाशन में। तो
आर्यन, भरत, चरण तथा देव प्रकाशक। तो देव प्रकाशक हो गया था, आर्यन हो गया था, चरण अब भरत दोस्तों। तो भरत एक बचा हुआ है, तो इसका मतलब भरत ये वाली पत्रिका का प्रकाशन किया होगा, भरत। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भरत। अब दोस्तों इसमें तो पूरा फूल है, इसमें भी पूरा फूल हो गया। अब इसमें भी फूल नहीं है। स्वामी, इला और फिरोज, एक ही व्यक्ति बचा है। वो एक जो बचा होगा उसी को यहाँ रख देना है दोस्तों। तो देख लीजिए इसमें से कौन एक बचा है। पत्रिका फिरोज हो गया था दोस्तों, स्वामी भी हो गया, इला भी, गुरु वृक्ष बचा है दोस्तों। देखिए फिरोज हो गया, इला भी हो गया, स्वामी भी, गुरु वृक्ष बचा हुआ है दोस्तों। तो गुरु वृक्ष को यहाँ कर दीजिए, गुरु वृक्ष। देखिए दोस्तों अब हम उत्तर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। अब जो भी प्रश्न आएगा उसका हम उत्तर देने के लिए पूरी तरीके से क्या बैठे हैं दोस्तों, तैयार। अभी हमें डरना नहीं है। अब हम उत्तर जो है बन देंगे एकदम सही तरीके से। इसी तरीके से बनाना है दोस्तों, आपको इसी तरीके से भरना है, उसके बाद उत्तर देने की तैयारी कर लेनी है। तो आ जाइए दोस्तों, हम 32 नंबर का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं। विज्ञान के विषय की पत्रिका को प्रकाशित किया है। देखिए दोस्तों, विज्ञान विषय की पत्रिका को प्रकाशित किया है। प्रकाशन जो है, प्रकाशन पूछ रहा है, तो विज्ञान को कौन प्रकाशन कर रहा है दोस्तों, चरण। कौन कर रहा है, चरण। तो विज्ञान का हो जाएगा सी बस दोस्तों, 32 का क्या हो जाएगा, सी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला दोस्तों, खेल के विषय की पत्रिका, खेल के विषय की पत्रिका का, खेल के विषय में दोस्तों ये रहा। इसका संपादन जो है फिरोज किया है, प्रकाशन जो है देव प्रकाश किया है। अब देखिए दोस्तों, फिरोज ने संपादित किया है, बिल्कुल दोस्तों। देखिए खेल का संपादन किसने किया है, फिरोज ने। तो पहला ही ऑप्शन सही होएगा। बाकी भी देख लेते हैं आप लोगों को संतुष्टि के लिए। गुरुबख्श ने संपादित किया, नहीं दोस्तों, राजनीति का संपादन गुरुबख्श ने किया, इसलिए गलत हो जाएगा। भरत प्रकाशन ने प्रकाशित किया दोस्तों, खेल का जो है प्रकाशन देव प्रकाशन ने किया है, भरत ने नहीं, तो इसलिए ये भी गलत। चरण प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, नहीं दोस्तों, खेल का जो है चरण ने तो नहीं किया है दोस्तों, चरण तो विज्ञान का कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, फिल्मों के विषय की पत्रिका, फिल्मों के विषय में देख लीजिए दोस्तों, फिल्म का संपादक कौन है दोस्तों, इसमें स्वामी है। देखिए संपादक कौन है, इसका स्वामी है। अब प्रकाशन किसने किया है, भरत ने किया है। तो फिल्म के विषय का संपादक स्वामी है, प्रकाशक जो है चरक है दोस्तों। तो फिल्मों के विषय की पत्रिका का देव प्रकाशन ने प्रकाशित किया, प्रकाशन किसने किया है दोस्तों, भरत ने, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। भरत प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, बिल्कुल दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही। फिल्म के प्रकाशन किसने किया है फिल्म का दोस्तों, भरत ने, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है हो गया सही। सी वाला भी देख लेते हैं, गुरुबख्श ने संपादित किया, नहीं दोस्तों, देखिए गुरुबख्श तो राजनीति का संपादन किया, इसलिए गलत हो गया दोस्तों। डी चरण ने प्रकाशित किया, देखिए दोस्तों डी चरण, चरण तो जो है दोस्तों विज्ञान का प्रकाशन किया है, तो चरण ने नहीं, तो फिल्म का प्रकाशन भरत ने किया है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला, राजनीति के विषय की पत्रिका को, देखिए दोस्तों राजनीति के विषय का इसे देख लेना चाहिए। राजनीति के विषय का संपादक कौन है, गुरुबख्श, और प्रकाशक कौन है, आर्यन। बस अब देखिए इला ने संपादित किया, नहीं दोस्तों, इला तो विज्ञान का संपादक कर रही है, गुरुबख्श किया है दोस्तों, गुरुबख्श ने संपादित किया, बिल्कुल दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। राजनीति का संपादक कौन का है, गुरुबख्श, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 35 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। देव प्रकाशन ने प्रकाशित किया, देव प्रकाशन दोस्तों जो है खेल का प्रकाशन कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। चरण ने प्रकाशित किए, चरण तो दोस्तों विज्ञान का कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों 35 प्रश्नों का उत्तर। अब हमको लग रहा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे दोस्तों। ये प्रश्न आसान होता है, परीक्षा में अच्छे अच्छे लड़के जो है घबरा के छोड़ के चले जाते हैं, घबराना नहीं है दोस्तों, बस ऐसे ये अगर आप समझ गए ना, बनाना पत्रिका, संपादक, प्रकाशक, इसके बाद इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये तो लिख सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें जो जो बोला है उसको भर लीजिए पहले, और जो नहीं बोला है जैसे ये देव प्रकाशन का फिरोज, उसको बाद में भर लीजिए, और जो जो बच रहा है उसमें से उठा के भर लीजिए, और उत्तर कंप्लीट आ जाएगा दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, और चलिए आगे दोस्तों देखते हैं 36वां प्रश्न। देखिए दोस्तों 36वां प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। अब सीढ़ी कमरे के फर्श मतलब नीचे, वह ऊर्ध्व दीवार के बीच फिसलना शुरू होती है। ऊर्ध्व मतलब खड़ा दीवार के बीच फिसलना शुरू होती है।
पर ऐसा करते हुए एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है, एक ऊर्ध्व तल में ही रहती है, एकदम नहीं फिसल जाती है, सरल रेखा में नहीं आती है, ऊर्ध्व तल में ही रुक जाती है। फिसलती हुई सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़े व्यक्ति द्वारा अनुरेखित पथ क्या होगा? उसका जो खड़ा व्यक्ति है उसका पथ कौन सा हो जाएगा? ए सरल रेखा, बी एक दीर्घवृत्ताकार पथ, सी एक वृत्ताकार पथ और डी एक परवलयिक पथ। इसी को बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको चित्र बता के बताता हूँ। देखिए, ये हो गया दीवार दोस्तों, ये खड़ा दीवार हो गया आपका घर का, ये हो गया फर्श, ये फर्श हो गया, और ये इस तरह सीढ़ी लगा लो आप, जो है इस तरह सीढ़ी, अब ये इसकी डंडी लगा दीजिए, और ये वाली बीच वाली डंडी हो गई। इसी पर कोई व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए आप, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है। सीढ़ी इस तरह फिसलते हुए दोस्तों ऐसे हो जाती है, सीढ़ी जो है ऐसे आ जाती है आपकी, और यहीं रुक जाती है, पूरा नहीं फिसलती है। तो दोस्तों ये व्यक्ति ऐसे फिसला होगा ना, ऐसे फिसला होगा, ऐसे, तो ये वृत्ताकार टाइप में फिसलेगा दोस्तों। तो अनुरेखित पथ क्या होगा? वृत्ताकार पथ हो जाएगा दोस्तों। अनुरेखित पथ क्या हो जाएगा? वृत्ताकार पथ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अनुरेखित पथ, वृत्ताकार पथ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। गोपाल, हर्ष, इंद्र, जय, कृष्णन के स्वनगर, इनके जो स्वनगर है जहाँ ये जन्म लिए हैं, ठीक, स्वनगर मतलब जहाँ पहले से होता है ना, जैसे आप दिल्ली पढ़ने चले गए तो आपका घर दिल्ली में नहीं है, आपका स्वनगर कहाँ है? आप जिस गांव से आए हैं, जहाँ आपका प्रॉपर घर है वहाँ है। तो आप जहाँ पैदा हुए, जहाँ रहते हैं उसको स्वनगर, कहीं दूसरी जगह जाके बसेंगे तो उसको दूसरी जगह। तो स्वनगर उसको कहते हैं जहाँ आप बहुत पहले से बचपन से रह रहे थे, लेकिन वहीं पर आपका घर है। तो गोपाल, हर्ष, इंद्र, जय और कृष्णन के स्वनगर क्रमशः जो है स्वनगर अहमदाबाद, भोपाल, कटक, दिल्ली तथा एर्नाकुलम है। इनके स्वनगर यही है, लेकिन अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं है। इसका मतलब इस क्रम में नहीं है कि गोपाल का अहमदाबाद लिख दिए, हर्ष का भोपाल लिख दिए, इंद्र का कटक लिख दिए, जय का जो है दिल्ली लिख दिए और कृष्णन का एर्नाकुलम। ये नहीं लिखना है दोस्तों, ये इस क्रम में नहीं है। ये कोई किसी का भी घर हो जा सकता है स्वनगर में, जैसे गोपाल का कटक हो सकता है, इंद्र का अहमदाबाद हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये इसी में से होगा, ठीक। वे दोस्तों वे इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कॉलेज छोड़ दिया है जो मैं लिख दिया हूँ। वे दोस्तों इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, चिकित्सा और इतिहास, ये 5 जो कॉलेज है दोस्तों, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, और 5 व्यक्ति 5 जगह पढ़ रहे हैं दोस्तों, 5 मतलब 5 कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। वे इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, चिकित्सा और इतिहास कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, छूट गया है। अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है, वो इसी क्रम में नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गोपाल जो है इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, हर्ष जो है वाणिज्य पढ़ रहा है, इस क्रम में नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों। कोई भी पढ़ रहा है, ठीक है। क्रम इसी क्रम में नहीं का मतलब ये क्रम से नहीं लिखना है। 5 लड़कों में से कोई भी अपने स्वनगर में नहीं पढ़ रहा है। 5 लड़के जो हैं ये उनके स्वनगर है, इसमें से कोई अपने स्वनगर में नहीं पढ़ रहा है। मतलब जहाँ वो उसका स्वनगर है वहाँ नहीं पढ़ रहा है, जो वहाँ वो बचपन से रह रहा है वहाँ नहीं पढ़ रहा है। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ये देख लीजिए, गांव से हूँ लेकिन मैं दिल्ली आ गया हूँ, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ दोस्तों, तो मैं अपना स्वनगर हमारा गांव में है दोस्तों, तो मैं अपने गांव में नहीं पढ़ रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से जितने बच्चे हैं वो अपने स्वनगर को छोड़कर कहीं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं और पढ़ रहे हैं। अपने जहाँ स्थायी थे गांव में वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, गांव से शहर में जाके सभी 5 पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं है कि ये जहाँ स्वनगर होगा वहाँ नहीं पढ़ाना है दोस्तों, परंतु प्रत्येक लड़का उपयुक्त नगरों में से एक में पढ़ रहा है। मतलब प्रत्येक लड़का उपयुक्त नगरों में से एक नगर में पढ़ रहा है। मतलब स्वनगर से छोड़कर कोई, मतलब ये 5 नगरों में से ही इन्हें स्वनगर जो लिखेंगे हम, जिसमें स्वनगर जो लिखेंगे उसमें नहीं उस व्यक्ति को पढ़ाएंगे, कहीं और जो है पढ़ रहा है। निम्नलिखित पर दिया गया है, अब निम्नलिखित में दिया गया है दोस्तों, गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम है, हर्ष का अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, तीसरा अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, चौथा इंद्र का स्वनगर कटक है, और पांचवा कृष्ण दिल्ली में पढ़ रहा है, और छठा जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में स्थित है,
और सातवां इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में है। दोस्तों जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में 3 कॉलम बनाए थे, वैसे ही यहाँ भी हम 3 कॉलम बनाएंगे दोस्तों। क्या करेंगे हम? 3 कॉलम बनाएंगे। तो पहले दोस्तों इनका नाम लिखते हैं, बढ़िया से बनाते हैं दोस्तों। पहले लिख देते हैं बच्चों का नाम, ये हो गया नाम, ये इनका नाम हो गया दोस्तों, ये इनका नाम हो। दूसरा हो गया दोस्तों इनका स्वनगर, स्वनगर लिख देते हैं दूसरा, ये स्वनगर है, स्वनगर। तीसरा क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तीसरा कॉलेज लिखना पड़ेगा, ये कॉलेज है ना, तीसरा में कॉलेज, तो ये तीसरा में लिख देते हैं क्या दोस्तों, कॉलेज, कॉलेज। कोई दिक्कत? 3 कॉलम बना लिए दोस्तों हमने। अब जो है जो जैसे कहेगा दोस्तों वैसे हम जो है बैठाते पढ़ाते जाएंगे। एक तो दोस्तों हमारे पास ये विकल्प है कि हम सभी नामों को लिख दें, लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हम लिखते नहीं है थोड़ा आसानी के लिए, क्योंकि बैठाने में थोड़ा सा हमको आसानी रहे दोस्तों, ठीक है, इसलिए हम लिखते नहीं है नाम, बाद में लिख देंगे। अब जैसे जैसे गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम है, तो दोस्तों मैं अब लिखता हूँ नाम गोपाल, इसका स्वनगर क्या बोल रहा है, स्वनगर एर्नाकुलम। स्पष्ट कहा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, जो बातें स्पष्ट कही हो उसको स्पष्ट हम लिख सकते हैं, एर्नाकुलम, कुलम, ठीक। एक का पता चल गया। हर्ष अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, इसको पहले छोड़ते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, इसको भी छोड़ते हैं। इंद्र का स्वनगर कटक में है, तो पहले इंद्र को लिख लेते हैं। इंद्र का स्वनगर नगर कहाँ है? कटक में है दोस्तों। कोई दिक्कत? इंद्र का स्वनगर कटक में। कृष्ण दिल्ली में पढ़ रहा है, तो कृष्ण को लिख लेते हैं दोस्तों। इसका स्वनगर अभी हमें पता नहीं है, लेकिन पढ़ रहा है वो दिल्ली में। एक पढ़ने वाला भी कॉलम बनाना पड़ेगा दोस्तों, एक पढ़ने वाला भी, भाई पढ़ने वाला भी तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा। भूल गए थे दोस्तों, माफी चाहेंगे। ये पढ़ने वाला कॉलम हो गया दोस्तों, पढ़ने वाला, ठीक। तो कृष्ण कहाँ पढ़ रहा है दोस्तों? दिल्ली में, तो इसका मतलब दिल्ली में ले आइए कृष्ण को, हाँ दिल्ली लिख दीजिए। पढ़ने वाला भी तो कॉलम बनाना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा विषय पढ़ रहा है वो इसमें लिख देंगे, कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, ये सोनगर हो जाएगा। ये पढ़ने वाला कहाँ? तो कृष्ण दोस्तों दिल्ली में पढ़ रहा है, दिया। जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, जय को बोला है दोस्तों, यहाँ जय लिखते हैं। जय का दोस्तों स्वनगर नहीं मालूम है, लेकिन कह रहा है कि एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, तो पढ़ने का कॉलम यहाँ है, तो यहाँ एर्नाकुलम लिख देंगे दोस्तों। एर्नाकुलम में पढ़ रहा है कौन? जय, स्पष्ट रूप से बोला है ना, जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में स्थित है। और इसका स्वनगर कहीं होगा दोस्तों, जय का स्वनगर कौन सा है? अहमदाबाद है दोस्तों। तो हम लिख देते हैं यहाँ अहमदाबाद। कह रहा है कि अहमदाबाद जो है उसका जहाँ स्वनगर है, इसका स्वनगर है जय का, तो जय का स्वनगर कौन सा है दोस्तों? क्या बोल रहा है? जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में है। तो दोस्तों पता ही तो चल गया, इसका स्वनगर भी हमको पता चल गया, कौन? अहमदाबाद। बोल तो रहा है इसका स्वनगर अहमदाबाद है, अहमदाबाद, अहमदाबाद है। इसी अहमदाबाद में अहमदाबाद में ही दोस्तों इतिहास कॉलेज है इसका, इतिहास कॉलेज जो है यहीं पर है, इतिहास कॉलेज क्या है? यहीं पर है। इसके स्वनगर अहमदाबाद में ही क्या है दोस्तों? इतिहास कॉलेज है, ठीक। और एक दो हम छोड़े थे दोस्तों, हर्ष अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है। हर्ष दोस्तों बोल रहा है कि हर्ष जो है, हर्ष तो कहीं इसमें लिखा ही नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं हर्ष। कोई कहीं लिखा जा सकता है दोस्तों, ये नहीं है कि ये बाध्यता है। हर्ष जो है कह रहा है कि अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, मतलब यहाँ पढ़ने वाले कॉलम में हर्ष जो की लाइन ये हुई दोस्तों। अब इसमें जो है ये अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद और भोपाल,
ये दोनों को दोस्तों हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, पढ़ने वाले कॉलम में यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अहमदाबाद और भोपाल में नहीं पढ़ रहा है। तो नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं, यही बात न कहना चाह रहा है। नहीं पढ़ रहा है मतलब यहाँ हम इनको नहीं लिख सकते हैं, किसी दूसरे को लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, एक और छूटा था, अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है। एक और बात है दोस्तों कि अर्थशास्त्र जो कॉलेज होगा, इस तरह इधर लिख देते हैं भोपाल में होगा, मतलब भोपाल जहाँ होगा वहाँ अर्थशास्त्र जो है कॉलेज होगा। ये जो कंडीशन है दोस्तों, कृष्ण दिल्ली में पढ़ रहा है, बाकी सब दोस्तों मैंने कर दिया, जितना आप देख लीजिए। गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम है, तो गोपाल का स्वनगर हमने क्या कर दिया, एर्नाकुलम। हर्ष अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, तो हर्ष को जो है अहमदाबाद और भोपाल में हम नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, तो दोस्तों मैंने इसे लिख दिया, यहाँ पर अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है। कृष्ण दिल्ली में पढ़ रहा है, तो कृष्ण को दोस्तों मैंने दिल्ली में पढ़ा दिया। इंद्र का स्वनगर कटक है, तो दोस्तों हमने इंद्र का स्वनगर कटक कर दिया। जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, तो जय को दोस्तों मैंने एर्नाकुलम में पढ़ा दिया। और पढ़ रहा है तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में स्थित है, तो दोस्तों इसका स्वनगर अहमदाबाद है, यही इतिहास कॉलेज है। और इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में है, तो दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज को भी लिख देते हैं दोस्तों। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है दोस्तों, एर्नाकुलम में। देखिए दोस्तों, गोपाल जो है एर्नाकुलम में, स्वनगर एर्नाकुलम है, इसका मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों यहीं पर होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज जो है एर्नाकुलम जहाँ है वहीं पर होगा दोस्तों, स्वनगर में ही तो इनके कॉलेज हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों एर्नाकुलम में ही ना होगा, एर्नाकुलम में ही होगा। समझ रहे हैं ना क्यों हो रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि स्वनगर में ही उनके कॉलेज हैं। देखिए गोपाल, एक बार देख लीजिए, गोपाल हर्ष इंद्र और जय कृष्ण के स्वनगर अहमदाबाद भोपाल कटक तथा एर्नाकुलम है, इसी क्रम में नहीं है। वे इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंजीनियरिंग अर्थशास्त्र वाणिज्य चिकित्सा इतिहास इसी क्रम में नहीं है, पांचों में से अपने स्वनगर में पढ़ रहे हैं, स्वनगर में नहीं पढ़ रहे हैं, स्वनगर में दोस्तों नहीं पढ़ रहे हैं और कॉलेज यही है। तो अब दोस्तों हमको अब इसको प्रश्न को बनाना है दोस्तों, हमको इतनी ही जानकारी प्रश्न में दिया था, इतनी ही हमको जानकारी दिया था। दो एक्स्ट्रा हमारे पास जानकारी है, अहमदाबाद और भोपाल। यहाँ अहमदाबाद और भोपाल नहीं रखा जा सकता है, तो दोस्तों रखा क्या जा सकता है, तो देखिए हमारे पास एक दो तीन चार पांच लड़के हैं, दो पहले से दिल्ली एर्नाकुलम में पढ़ रहे हैं, अहमदाबाद भोपाल यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, तो अहमदाबाद भोपाल कहीं इसी में से पढ़ रहे हो, चाहे अहमदाबाद इसमें हो जाए, चाहे भोपाल इसमें हो जाए अहमदाबाद। अब जो एक बचा होगा वही तो यहाँ आएगा दोस्तों, तो वही तो यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ये अगर दिल्ली एर्नाकुलम पहले से पढ़ रहे हैं और ये जो है कह रहा है कि ये जो हर्ष है यह जो है अहमदाबाद और भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा होगा कहीं, तो पढ़ रहा होगा तो दिल्ली एर्नाकुलम पहले से नहीं पढ़ रहा है, अहमदाबाद भोपाल, तो अहमदाबाद भोपाल इन दोनों में से कहीं सेट हो जाएंगे और जो बचा होगा वहीं पढ़ रहा होगा। बचा क्या है दोस्तों, ये देखना पड़ेगा हमको। तो बचा क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इनके स्वनगर अहमदाबाद भोपाल, अहमदाबाद भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, कटक दिल्ली तथा एर्नाकुलम। तो दोस्तों दिल्ली एर्नाकुलम हो गया, अहमदाबाद भोपाल हो गया, कटक बच रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये कटक में पढ़ रहा होगा, कटक में पढ़ रहा होगा, इसे निकालना पड़ता है दोस्तों अपने मन से, कटक में पढ़ रहा होगा, मतलब हर्ष कहाँ पढ़ रहा है दोस्तों, कटक में। अब ये कटक में पढ़ रहा है दोस्तों, अब क्या कर बोल रहा है, अर्थशास्त्र जो है वो भोपाल में स्थित है दोस्तों, अर्थशास्त्र कहाँ स्थित है, भोपाल में। तो दोस्तों देखिए हमको भोपाल यहाँ से देखिए एर्नाकुलम हो गया, कटक हो गया, अहमदाबाद हो गया, और यहाँ तो ये दो ऑप्शन बचा है दोस्तों यहाँ हमको भरने के लिए, यहाँ दो ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों हम क्या बोल रहे थे, हाँ तो देखिए दोस्तों ये बना हुआ है हमारे पास एक जानकारी है कि ये अहमदाबाद और भोपाल जो है अब इन दोनों में से कहीं सेट होगा, अब कहीं भी सेट हो सकता है। और एक तीसरी जानकारी है, अर्थशास्त्र भोपाल में स्थित है दोस्तों, अर्थशास्त्र जो कॉलेज है वो कहाँ है, भोपाल में। तो दोस्तों अर्थशास्त्र कॉलेज को जो है हम भोपाल में स्थित करेंगे, कहाँ करेंगे, भोपाल में। इससे पहले जो है कुछ और जो जानकारियाँ हैं उसको भर लेते हैं। यहाँ तो एर्नाकुलम हो गया, यहाँ कटक हो गया, यहाँ अहमदाबाद हो गया दोस्तों। अब हमारे पास और कुछ जानकारियाँ जो छूटी हैं उसको भर ही लेते हैं।
एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम में है, तो गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम में कर दिया। हर्ष अहमदाबाद और भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, तो हर्ष जो है अहमदाबाद और भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, कटक में पढ़ा दिए हम दोस्तों। कृष्ण का बोल रहा है क्या दोस्तों? अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, तो दोस्तों मैंने अभी रखा है। इसके बाद जो है कृष्ण दिल्ली में पढ़ रहा है दोस्तों, तो कृष्ण को हमने दिल्ली में पढ़ा दिया दोस्तों। इसके बाद जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, जय जो है एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, और अहमदाबाद स्वनगर एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में है। तो अहमदाबाद में स्वनगर अहमदाबाद में इतिहास का कॉलेज हो गया दोस्तों। हमको इतनी सी जानकारी दिया है दोस्तों। अब हमको जो है अधिक जानकारी जो है ग्रोथिंग करनी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अहमदाबाद और भोपाल, यहाँ और यहाँ खाली है दोस्तों। हमको ये नहीं बता रहा है ये प्रश्न कि अहमदाबाद यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा। इसका मतलब दोस्तों अहमदाबाद और भोपाल भोपाल दोनों में से कोई यहाँ आ सकता है दोस्तों। यहाँ भी वही बात करना पड़ेगा। अहमदाबाद हमको पता नहीं है कि दोनों में से कौन आएगा, इसलिए दोस्तों हम जो उत्तर देंगे तो ये इसको ध्यान रखेंगे कि हम जो है कहीं भी बैठा सकते हैं। तो हमको बोलेगा कि गोपाल जो है अहमदाबाद में स्थित है, तो हम गलत काट देंगे दोस्तों, क्योंकि हमको पता नहीं है कि अहमदाबाद और भोपाल में से कहाँ जो है पढ़ रहा है कहाँ, तो हमको पता नहीं है दोस्तों। ये दोनों में से कहीं पढ़ रहा होगा, अहमदाबाद भोपाल। अगर कह देगा कि गोपाल जो है अहमदाबाद या भोपाल में से कहीं पढ़ रहा है, तो हम मार देंगे दोस्तों सही। अगला दोस्तों क्या बोला है, अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में स्थित है दोस्तों। अर्थ जो शास्त्र कॉलेज है वो भोपाल में स्थित है दोस्तों। अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में स्थित है। चलिए देखिए दोस्तों, अब हमको एक विषय पर ध्यान देना है दोस्तों। ये जो स्वनगर होता है दोस्तों ना, जहाँ स्वनगर होगा वहीं वो वहाँ नहीं पढ़ेगा। मतलब अगर गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम में है, तो दोस्तों ये पढ़ाई जो है एर्नाकुलम में नहीं करेगा, ऐसा प्रश्न बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि गोपाल इंद्र जय कृष्णन और ये स्वनगर अहमदाबाद भोपाल कटक दिल्ली तथा एर्नाकुलम इसी क्रम में नहीं है। वे इंजीनियरिंग कॉलेजों में अर्थशास्त्र वाणिज्य चिकित्सा इतिहास में पढ़ रहे हैं, अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं है। पांचों लड़कों में से कोई भी अपने स्वनगर में नहीं पढ़ रहा है। पांचों में से कोई अपने स्वनगर में नहीं पढ़ रहा है। अगर स्वनगर एर्नाकुलम है तो यह एर्नाकुलम में नहीं पढ़ेगा। कटक है तो दोस्तों ये कटक में नहीं पढ़ेगा। इसके बाद अगर जो है यहाँ दिल्ली लिख देते हैं दोस्तों, तो ये दिल्ली में नहीं पढ़ेगा। यहाँ स्वनगर अगर हमने दिल्ली लिख दिया दोस्तों, तो ये दिल्ली में नहीं पढ़ सकता है। इसका मतलब कि यहाँ दिल्ली नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। अगर स्वनगर लिखेंगे दिल्ली, तो ये दिल्ली से कहीं दूसरी जगह पढ़ेगा, स्वनगर में अपना नहीं पढ़ सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारे पास एक ही, देखिए 1 2 तो भर गया है, 1 2 हर्ष और कृष्ण का खाली है दोस्तों। लेकिन यहाँ हम दिल्ली इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर कृष्ण का स्वनगर दिल्ली है तो ये दिल्ली में नहीं पढ़ सकता है। मतलब ये दिल्ली अगर स्वनगर, देखिए अहमदाबाद इसका स्वनगर है तो ये एर्नाकुलम में पढ़ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ हम दिल्ली लिख देते हैं, तो दिल्ली अगर लिखते हैं तो ये इसका स्वनगर दिल्ली होगा तो ये कटक में पढ़ सकता है। लेकिन स्वनगर अगर दिल्ली ही होगा तो ये दिल्ली में कैसे पढ़ेगा, स्वनगर में पढ़ना ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसका मतलब दिल्ली यहाँ ही लिखना चाहिए हमको। दिल्ली कहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों हमको, नीचे। मतलब कहा है स्पष्ट रूप से कि जो स्वनगर होगा वहीं नहीं पढ़ेगा। अगर एर्नाकुलम स्वनगर है तो एर्नाकुलम नहीं पढ़ेगा। कटक इंद्र का कटक स्वनगर है तो कटक यहाँ जो है नहीं पढ़ेगा। कृष्ण का स्वनगर अगर दिल्ली है तो वह दिल्ली नहीं पढ़ेगा। तो जय का अहमदाबाद है तो वह अहमदाबाद नहीं पढ़ेगा। हर्ष का अगर दिल्ली है तो वह दिल्ली नहीं पढ़ेगा। ठीक, अब दोस्तों ये कहीं हमारे पास बचा है बस कि अब तो पूरा हो गया ना। देखिए 1 2 ये 1 2 ये, बस ये कृष्णा का बचा है दोस्तों। और हमको एक भरना है कि अर्थशास्त्र भोपाल में है। इसका मतलब जो एक बचा है वही में तो आएगा दोस्तों। तो भोपाल ही बस बचा है। एर्नाकुलम कटक अहमदाबाद दिल्ली हो गया, तो ये भोपाल में हो जाएगा दोस्तों, भोपाल। आशा करता हूँ समझ में आया। अर्थशास्त्र दोस्तों यहाँ है, बोला है प्रश्न में, अर्थशास्त्र जो है क्या है, यहाँ है दोस्तों। ये हमको इतनी जानकारी दोस्तों मिल गई। हम ये नहीं पता लगा पाए कि अहमदाबाद जो है ये गोपाल जो है अहमदाबाद में पढ़ रहा है कि भोपाल में पढ़ रहा है। यह भी नहीं पता लगा पाए कि इंद्र जो है अहमदाबाद में पढ़ रहा है कि भोपाल में पढ़ रहा है। अब दोस्तों हमारे पास कितने विषय बचे, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। अब दोस्तों अर्थशास्त्र हो गया,
इतिहास हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, 3 विषय हो गया दोस्तों। वाणिज्यिक और चिकित्सा बचा हुआ है दोस्तों, 2 विषय बचे हुए हैं, वाणिज्य और चिकित्सा, वाणिज्य और चिकित्सा बचा हुआ है दोस्तों। इसकी हमको कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि वाणिज्य और चिकित्सा कौन कैसे पढ़ रहा है। अभी तक प्रश्न में कुछ पता चल रहा है कि वाणिज्य चिकित्सा का कहीं नाम ही तक नहीं लिया है दोस्तों। हमारे पास 2 स्पेस है, इंद्र और हर्ष। या बताइए वाणिज्य यहाँ लिख दें कि चिकित्सा यहाँ लिख दें? आप अनुमान लगा सकते हैं कि वाणिज्य और चिकित्सा कहाँ लिखा जा सकता है? नहीं कह सकते हैं दोस्तों। जब पता कि इंद्र जो है वाणिज्य कॉलेज में पढ़ रहा है, चाहे कटक के स्वनगर में पढ़ रहा है, तब कुछ समझ में आता दोस्तों। लेकिन हमको पता ही नहीं है, ये हमको बताया ही नहीं है प्रश्न की वाणिज्य जो है इंद्र पढ़ रहा है या हर्ष जो है पढ़ रहा है। तो हम वाणिज्य ना यहाँ लिख सकते हैं, ना चिकित्सा यहाँ लिख सकते हैं, ना चिकित्सा यहाँ लिख सकते हैं, ना वाणिज्य यहाँ लिख सकते हैं। 2 ही खाली है और 2 ही सब्जेक्ट है, लेकिन हम दोस्तों लिख नहीं सकते हैं। हमको दोनों लिखना पड़ेगा कि वाणिज्य या चिकित्सा में से कोई भी हो सकता है, वाणिज्य या चिकित्सा में से कोई भी यहाँ हो सकता है दोस्तों। चिकित्सा में से, वाणिज्य या चिकित्सा में से कोई भी हो सकता है। यहाँ भी दोस्तों वही लिखना पड़ेगा, वाणिज्य या चिकित्सा में से कोई भी हो सकता है। मतलब जो है अब हमको पता नहीं है कि हर्ष जो है वाणिज्य कॉलेज में पढ़ रहा है कि चिकित्सा कॉलेज में पढ़ रहा है, हमको पता नहीं है दोस्तों। इंद्र जो है वाणिज्य कॉलेज में पढ़ रहा है कि चिकित्सा में, पढ़ेगा तो ये दोनों में, लेकिन ये हमको नहीं पता चल रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट। ये हमारी कहानी पूरी कंप्लीट बन के तैयार है दोस्तों। अब हम उत्तर देने के लिए एकदम पर्याप्त बैठे हुए हैं दोस्तों। अब हम सही सही उत्तर लगा ले जाएंगे दोस्तों। इसका तरीका प्रश्न का हल करने का है कि सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, नाम जितने दिए हैं, स्वनगर, कॉलेज, पढ़ने का स्थान, पहले इसे खाच लीजिए लाइन, फिर उसका नाम, उसको भरिए दोस्तों। जो बाकी समझ में नहीं आ रहा है उसको इधर लिख लीजिए बाद में उसको समझिए और फिर जो है भर दीजिए दोस्तों। जब बाकी कंप्लीट हो जाए तो एक बार फिर से इसको पढ़िए और इससे मिलान कीजिए कि कहीं गलत तो नहीं भरे हैं। जब पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाए, आपको पूरा हो जाए कि हाँ आप आश्वस्त हैं, तब प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप मैदान में आ जाइए दोस्तों। अब आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोस्तों क्या है, तैयार बैठे हुए हैं। आ जाइए दोस्तों। 37 का देखिए, कृष्णन का स्वनगर कौन सा है? कृष्णन इसमें नाम में देखेंगे हम कृष्णन, स्वनगर इसका देखेंगे भोपाल। तो कृष्णन का स्वनगर कहाँ हो जाएगा दोस्तों? भोपाल। तो 37 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, ऐसे प्रश्न आराम से हल होगा। 38 का, इंद्र के स्वनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है? तो इंद्र को देखेंगे पहले नाम में इंद्र, स्वनगर कौन है? कटक। और इसका कॉलेज कौन सा स्थित है दोस्तों? इंद्र के कॉलेज कौन सा स्थित है? वाणिज्य या चिकित्सा, हमको पता नहीं है। वाणिज्य या चिकित्सा दोनों में से कोई हो सकता है दोस्तों। तो सिर्फ वाणिज्य कॉलेज गलत है, सिर्फ चिकित्सा कॉलेज यह भी गलत है, सिर्फ अर्थशास्त्र कॉलेज यह भी गलत। वाणिज्य और चिकित्सा कॉलेज ये सही हो जाएगा दोस्तों, डी। 38 का क्या हो जाएगा? इंद्र के कॉलेज में वाणिज्य और चिकित्सा दोनों। तो 38 का डी हो जाएगा दोस्तों। 38 का क्या हो जाएगा? डी। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, भोपाल में कौन पढ़ रहा है? तो भोपाल में दोस्तों कौन पढ़ रहा है? पढ़ने वालों की यहाँ कहानी है। और भोपाल में दोस्तों अहमदाबाद और भोपाल में पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है दोस्तों कि गोपाल और इंद्र में से कोई पढ़ रहा होगा। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि भोपाल में कौन पढ़ रहा है, लेकिन इतना मालूम है कि गोपाल और इंद्र में से कोई पढ़ रहा होगा। तो भोपाल में कौन पढ़ रहा है? गोपाल गलत, हर्ष गलत, गोपाल अथवा इंद्र बिल्कुल दोस्तों। ये कह रहा है ना कि अहमदाबाद भोपाल, अहमदाबाद भोपाल, हमको पता नहीं है। गोपाल जो है अहमदाबाद या भोपाल में से कहीं पढ़ सकता है, और इंद्र जो भी है भोपाल या अहमदाबाद से कहीं पढ़ सकता है। तो दोस्तों कह रहा है कि गोपाल और इंद्र, तो बिल्कुल दोस्तों गोपाल और इंद्र भोपाल में पढ़ रहा है। तो गोपाल और इंद्र दोनों में से कोई भी पढ़ रहा होगा, पता नहीं है दोस्तों, इसलिए भी दोनों को मारना पड़ेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्र अथवा हर्ष। इंद्र अथवा हर्ष नहीं दोस्तों, इंद्र तो कटक में, इंद्र तो जो है दोस्तों अहमदाबाद भोपाल में से कहीं पढ़ रहा है, तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों इंद्र और हर्ष तो दोस्तों पक्का है ना, हर्ष तो पक्का है कि वो कटक में पढ़ रहा है। तो फिर ये इंद्र तो हो सकता है, इंद्र तो हो सकता है, लेकिन हर्ष जो है दोस्तों कटक में पढ़ रहा है, तो फिर वो भोपाल से नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन ये कट गया, नहीं तो यही ऑप्शन सही हो जाए, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कहानी समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। 40 का दोस्तों, यदि इंद्र अहमदाबाद में पढ़ रहा हो, इंद्र कहाँ पढ़ रहा हो? अहमदाबाद। कह रहा है कि इंद्र को जो है तुम पढ़ा दो अहमदाबाद में, इसका मतलब भोपाल को काट दो।
ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, यदि इंद्र अहमदाबाद में पढ़ रहा हो तब निम्नलिखित व्यक्ति स्वनगर पढ़ने का स्थान समूह में से कौन सा एक सही सुमिलित है। देखिए दोस्तों, अगर ये प्रश्न बोल रहा है कि इंद्र को तुम पढ़ा दो अहमदाबाद में, इसका मतलब अगर इंद्र अहमदाबाद में पढ़ लेगा दोस्तों तो इंद्र यहाँ अहमदाबाद हो जाएगा, तो इसका मतलब कि गोपाल जो है भोपाल में पढ़ेगा। अब जब यहाँ अहमदाबाद यहाँ स्थापित हो गया तो भोपाल ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब जो है गोपाल को अब भोपाल में पढ़ना पड़ेगा। तो गोपाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इंद्र अहमदाबाद में पढ़ रहा हो, आपको कह रहा है कि मान लीजिए कि आप पढ़ रहा हो, ठीक, तब निम्नलिखित व्यक्ति स्वनगर पढ़ने, स्वनगर पहला जो है उसका स्वनगर, व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है, फिर उसका स्वनगर कहाँ है और पढ़ कहाँ रहा है, तीन चीजें हमको बताइए दोस्तों। तो गोपाल व्यक्ति है, उसका स्वनगर कहाँ है दोस्तों, एर्नाकुलम, तो गोपाल व्यक्ति है, उसका स्वनगर एर्नाकुलम भी है, और पढ़ने का स्थान दोस्तों दिल्ली है, वो दिल्ली पढ़ रहा है। नहीं दोस्तों, हमने देखा भोपाल पढ़ रहा है, अहमदाबाद स्थापित करने के बाद वो कहाँ पढ़ रहा है, भोपाल, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा, जय व्यक्ति हो गया, स्वनगर, जय का स्वनगर कहाँ है दोस्तों, जय का स्वनगर अहमदाबाद में है, सही है दोस्तों। और पढ़ कहाँ रहा है जय, पढ़ने का स्थान, तो जय कहाँ पढ़ रहा है दोस्तों, एर्नाकुलम में, तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। जय जो है, देखिए जय अहमदाबाद स्वनगर हो गया, स्वनगर अहमदाबाद, और पढ़ने का स्थान एर्नाकुलम हो गया, तो इसलिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। 40 का कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो हम फिर पढ़ा देंगे इसको। कृष्णन दोस्तों, कृष्णा या कृष्णन, दिल्ली और एर्नाकुलम, कृष्णा दोस्तों, कृष्णा का स्वनगर कौन है, भोपाल, ये क्या बोल रहा है, कृष्णा का स्वनगर दिल्ली, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। हर्ष भोपाल और दिल्ली, हर्ष का स्वनगर कहाँ है दोस्तों, दिल्ली, यही का बोल रहा है भोपाल, तो इसलिए अभी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हूँ। और ये देख लीजिए दोस्तों, और बनाने का तरीका, और ये जो बाद में दिया हो, जिनकी जानकारी स्पष्ट ना हो, उसको जो है नीचे इसे लिख लेना है दोस्तों, और फिर जो है जो भी जानकारी हो उस हिसाब से जो है प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। ये देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, 41वां प्रश्न किया है, कहा है एक समबाहु त्रिभुजीय पट्टिका, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों सभी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज का जिसे कहते हैं, सम मने बराबर, बाहु मने भुजा, त्रिभुज मने त्रिभुज, तो जिसकी सभी भुजा बराबर उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, समबाहु। अगर ये चार है दोस्तों तो ये भी चार होगी, ये भी चार होगी, ठीक। तो एक समबाहु त्रिभुज पट्टिका को यन संख्या की छोटी एक समान समबाहु त्रिभुज पट्टिका में काटना है। मतलब कोई नंबर है, जैसे यन प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 10, कोई भी संख्या हो सकती है। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज को यन समबाहु त्रिभुज में काटना है। कितने यन, जैसे मान लीजिए वो बोल दिया कि 4 समबाहु त्रिभुज में काटो, कितना 4, तो इस तरह काटना पड़ेगा दोस्तों हमको, 1 2 3 4, ठीक। इसी तरह बोल रहा है कि छोटी एक समान समबाहु त्रिभुज पट्टिका में काटना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यन का संभव मान हो सकती है। यन का जो संभव मान है दोस्तों वो कौन सा हो सकता है। यन संख्या की एक छोटी एक समान समबाहु त्रिभुज पट्टिकाओं में काटना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यन का संभव मान हो सकती है, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज के समान समबाहु त्रिभुज बनाने में हमें चार समबाहु त्रिभुज प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एक त्रिभुज आप लेंगे, देखिए दोस्तों एक त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ले लिए दोस्तों, और अगर एक त्रिभुज लेने के बाद समान समबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हैं, इसको समान त्रिभुज बनाना चाहते हैं कि इसको काट के आप समान त्रिभुज बनाना चाहते हैं, तो इससे दोस्तों आपको 4 समबाहु त्रिभुज मिल जाएंगे, जैसे मैंने बना दिया। तो 1 2 3 4, अगर एक त्रिभुज को दोस्तों आप समान 4 समबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हैं, समान नहीं 4 नहीं, समान समबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हैं, कोई भी त्रिभुज लीजिए दोस्तों, अगर इसी को ले लीजिए, तो इसको अगर आप जो है बनाना चाहते हैं जो है समान समबाहु त्रिभुज, तो यह भी 4 बन जाएगा। इसको भी बनाना चाहेंगे दोस्तों तो यह भी जो है 4 ही बनेगा, समझ रहे हैं। तो अगर एक समबाहु त्रिभुज है
और उसको अगर जो है आप समान त्रिभुजों में बनाना चाहेंगे तो उसमें बांटना चाहेंगे समान त्रिभुजों में, तो उसमें दोस्तों वो 4 त्रिभुज बनाएगा। मतलब जो है कहने का मतलब जैसे जो है ये समबाहु त्रिभुज है, अगर इसे समान भागों में बांटना चाहेंगे दोस्तों तो वो 4 बनाएगा, 5 नहीं बना सकता है दोस्तों। 5 जो है गलत हो जाएगा। 1 2 3, इधर से कैसे खींचेंगे ये 5, तो ये कम बेसी हो गया ना। समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जो सभी तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होना चाहिए आपस में बराबर। और ये दोस्तों अगर एक त्रिभुज को समान त्रिभुज में बनाए बांटेंगे, समान त्रिभुज में बांटेंगे तो 4 त्रिभुज बन जाएगा। कितना त्रिभुज बनेगा दोस्तों, हर बार 4 त्रिभुज बनेगा। कितना त्रिभुज बनेगा, हमेशा जो है 4 त्रिभुज बनेगा दोस्तों। इसको जो है 4 के घातांक के रूप में प्राप्त होगा दोस्तों। कैसे प्राप्त होगा, 4 के घातांक के रूप में दोस्तों। कैसे प्राप्त होगा, 4 के घातांक के रूप में दोस्तों। अगर समान त्रिभुज को n संख्या से अगर जो है आप चाहते हैं तो वह जो है 4 के घातांक में प्राप्त होगा वो n संख्या दोस्तों। इसका मतलब वो संख्या हो जाएगी 4 पर घाटते 4, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। क्यों दोस्तों, क्योंकि एक त्रिभुज को अगर हम समबाहु त्रिभुज में बांटते हैं तो वो जो है 4 त्रिभुज बना देता है, इसलिए 4 पर घाटते 4 जो है वो त्रिभुज बनेगा दोस्तों, अगर समान त्रिभुज में बांटना होगा तो। 4 चौके 16 गुणे 4 चौके 16, 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 256। 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 256। उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 256। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, अगला में बता देंगे दोस्तों। ठीक है, नहीं आया होगा समझ में तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। मैथ रीडिंग तो ऐसा पढ़ा देंगे ना कि आप जो है एकदम क्वेश्चन को देखते ही कहानी समाप्त कर देंगे, गलती होने की संभावना ही नहीं होगी दोस्तों। ऐसा मैथ रीजनिंग हम जो है समझाने की कोशिश करते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पी क्यू आर एस और टी एक 5 मंजिल भूतल प्लस 4, मतलब भूतल और 4 मंजिल, मतलब 5 गो रूम, मतलब 5 मंजिला है। एक भूतल है और ऊपर 4 जो है मंजिल बनी हुई है, मतलब 5 तल है, मतलब 4 तल है और एक भूतल है। ठीक है, वाले भवन में रहते हैं। पी क्यू आर एस टी 5 व्यक्ति हैं, पांचों एक नीचे उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर 5 तल्ला है, 5 तल एक एक तल पर रहते हैं तथा उनमें से प्रत्येक अलग तल पर रहता है, कोई एक साथ नहीं रह रहा है, सब अलग अलग तल पर हैं। जैसे दोस्तों सब अलग अलग, जैसे हमारी पीजी है दोस्तों, तो हमारे पीजी में जो है 5 तल्ला पीजी है, तो कोई नीचे रहता है, कोई और 5 लोग ही रहते हैं, तो एक नीचे मेन तल पर, फिर उसके ऊपर, फिर उस पर, इस तरह ये कई तल पर 2 लोग नहीं रहते हैं दोस्तों। ठीक, सब अलग अलग तल पर, कोई फर्स्ट फ्लोर, कोई सेकंड फ्लोर, कोई थर्ड फ्लोर, कोई फोर्थ फ्लोर, कोई 5वें फ्लोर पर रहता है। टी सबसे ऊपरी तल पर नहीं है, टी सबसे ऊपरी तल पर नहीं है, टी सबसे ऊपर तल पर नहीं रहता है, क्यू भूतल पर नहीं रहता है, क्यू जो है भूतल पर नहीं रहता है। तीसरा यस पी, यस जो है पी से एक तल ऊपर और आर से एक तल नीचे रहता है, यह जानने के लिए कि इन 5 व्यक्तियों में से कौन सा एक भूतल पर रहता है, भूतल पर कौन रहता है, उपयुक्त में से कौन से आंकड़े पर्याप्त या अपर्याप्त है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल, बस झुनझुना सवाल है दोस्तों। हम पहले बनाएंगे 5 तल्ला, ये हो गया घर दोस्तों, मान लीजिए मैं घर ही बना देता हूँ थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। ये हो गया घर दोस्तों, ये एक तल्ला ये हो गया, ये पहला तल्ला पर कोई रहेगा, इस दूसरे तल्ला पर भी कोई रहेगा, तीसरा तल्ला पर भी कोई रहेगा, चौथा पर कोई रहेगा दोस्तों, अब ये 5वां तल्ला है, इस पर कोई रहेगा। इस पर रहते हैं दोस्तों कौन, इस पर आ रहा है पी क्यू आर एस और टी। दोस्तों ये जब भी नहीं, इसी क्रम में नहीं है कि यहाँ से लिख दिए सीधा और जो है उत्तर देना, ये क्रम में नहीं रहते हैं दोस्तों। अब देखिए ये कह रहा है कि टी सबसे ऊपरी तल पर नहीं रहता है, इसका मतलब दोस्तों टी जो है सबसे ऊपरी तल, सबसे नीचे वाला तल ये है दोस्तों, नीचे का तल भूतल इसको बोलते हैं। भूतल, भू माने पृथ्वी है, तल माने सटा हुआ, पृथ्वी से सटे हुए तल को भूतल बोलते हैं।
तो आइए दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये पांचवा तल सबसे ऊपरी तल होगा। तो कह रहा है कि टी सबसे ऊपरी तल पर नहीं रहता। इसका मतलब दोस्तों इसमें, इस वाले बिल्डिंग में टी जो है नहीं रहेगा, यहाँ टी को हम नहीं रख सकते हैं। ठीक, क्यू भूतल पर नहीं रहता है। क्यू जो है भूतल, ये भूतल है, यहाँ क्यू नहीं रह सकता है दोस्तों। कह रहा है स्पष्ट प्रश्न की, यहाँ जो है, यहाँ टी नहीं रहता है, यहाँ क्यू नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कह रहा है यस जो है, यस के बाद कामा दिया है दोस्तों, यस पी से एक तल ऊपर। इसका मतलब दोस्तों हमको अगर यहाँ नीचे बनाते हैं, यस जो है पी से एक तल ऊपर, तो पी से एक तल ऊपर मतलब पी जो है नीचे रहा होगा। अभी हम बढ़ नहीं रहे हैं दोस्तों। यस जो है पी से एक तल ऊपर, तो ये एक तल ऊपर हो गया दोस्तों, मतलब यस जो है पी से ऊपर रहता है, यही बात हुआ ना। यस पी से एक तल ऊपर तथा आर से एक तल नीचे। यस जो है पी से एक तल ऊपर है, लेकिन आर से एक तल नीचे है, मतलब आर से जो है, आर जो है उसके ऊपर है, आर से एक तल नीचे है। यस को कह रहा है कि पी से ऊपर और आर से नीचे है। ठीक, मतलब यस जो है बीच में है। ठीक, ऊपर है। तो अब यह जानने के लिए पांच व्यक्तियों में से कौन सा एक एक तल पर रहता है, कौन सा एक तल भूतल पर रहता है, भूतल पर कौन रहता है, यहाँ जो है इस तल पर कौन रहता है, यह जानने के लिए इन सब ये जो है हमको दिया है कहानी तीन थे। अब इसी का उपयोग करके हमको बताना है कि यहाँ कौन रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर अगर हमने जो है रखना चालू किया, अगर हमने 4 तल्ला बना लिया दोस्तों, इस तरह 4 तल्ला का हमने घर बना लिया, 5 तल्ला का दोस्तों, 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला दोस्तों। एक और घर बना लेते हैं, 2 3 घर बना लेते हैं 5 तल्ला का, और कहानी को हम पूर्ण करेंगे दोस्तों। 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला। देखिए दोस्तों, कहा है कि क्यू जो है भूतल पर नहीं है, मतलब क्यू यहाँ नहीं रह सकता है। तो क्यू को दोस्तों हम क्या करते हैं, और ये तीनों लाइन से ही रहेंगे, जहाँ रहेंगे ये एकदम सटले रहेंगे, इसको ऊपर नीचे हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यश कह रहा है कि पी से एक तल ऊपर, आर से एक तल नीचे। इसका मतलब इसको जहाँ रखेंगे एक साथ रखेंगे दोस्तों। और टी जो है दोस्तों ऊपर नहीं रख रहा है, ऊपर नहीं रह सकता है दोस्तों। तो हम एक कंडीशन ये है दोस्तों कि हम इन तीनों को यहाँ से रख दें, आर को सबसे ऊपर रख देते हैं, यस को उसके नीचे और पी को उसके नीचे। ठीक, अब कह रहा है कि क्यू जो है प्रथम तल पर नहीं रह सकता है। क्यू प्रथम तल ये है दोस्तों, यहाँ क्यू नहीं रह सकता है, तो क्यू को यहाँ बैठा देते हैं। और कह रहा है कि टी जो है सबसे ऊपर नहीं रह सकता है, तो सबसे ऊपर टी न रह के टी को सबसे नीचे बैठा देते हैं। कंडीशन सेम हो गया दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो गया, लेकिन और भी कंडीशन बन सकता है दोस्तों। देखिए, ये जो प्रश्न कहा था कि क्यू को हम नीचे नहीं रख सकते हैं, तो हमने क्यू को नीचे नहीं रखा। टी को कह रहा है कि सबसे ऊपर नहीं रख सकते, टी को ऊपर नहीं रखा, और ये कंडीशन ठीक है। और एक कंडीशन हम बना सकते हैं दोस्तों कि हम जो है आर यस पी को यहाँ रख दें, आर को यहाँ रख दें, यस को यहाँ रख दें, और पी को यहाँ रख दें। हो सकता है कि नहीं हो सकता है दोस्तों। अब कहा है कि टी ऊपर नहीं रह सकता है, तो चलो भाई टी को हम ऊपर ना रखते, टी को यहाँ रख देते हैं। और क्यू नीचे नहीं रह सकता है, लेकिन और कहीं रह सकता है, तो ऊपर रख देते हैं। तो यह भी एक कंडीशन बन गया, और भी यह भी एक कंडीशन। और कोई कंडीशन बन सकता है दोस्तों, इसमें 5 तल्ला और बनाइए और देखिए कि और कोई कंडीशन बन सकता है इनको रखने का। 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, ये 5 तल्ला। और कोई कंडीशन बना सकते हैं दोस्तों। देखिए, एक और हम कंडीशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे तो रख ही दिए हैं, अब जो है अगर हम यहाँ रख देते हैं दोस्तों, पी को यहाँ रख देते हैं, यस को यहाँ, आर को यहाँ। 1 तल्ला, 2 3 4 5, ये दोस्तों गलत गलत तल्ला बन गया है, 5 तल्ला यहीं तक हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ये वाली कंडीशन बना चुके हैं हम दोस्तों। अब यहाँ क्यू नहीं रह सकता है, तो यहाँ टी को रख देते हैं, अब यहाँ जो है क्यू को रख देते हैं, टी को और क्यू को। देखिए, अभी तो कंडीशन बन रहा है दोस्तों,
एक कंडीशन ये अभी बन रहा है दोस्तों, 3 कंडीशन बन गई दोस्तों रखने का। मतलब जो है एक कंडीशन, अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है थोड़ा सा ये देख लीजिए। टी सबसे ऊपरी तल पर नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने टी को कहीं भी ऊपरी तल पर नहीं रखा है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन जो है सही हो रहा है। क्यू भूतल पर नहीं है, क्यू जो है दोस्तों देखिए इसमें से कहीं भूतल पर क्यू नहीं है, इसका मतलब कि ये सब सही है। यस पी से एक तल ऊपर और आर से एक तल नीचे है। यस जो है दोस्तों पी से एक तल ऊपर है, आर से एक तल नीचे है, इसमें सही बात है। यस पी से एक तल ऊपर, आर से एक तल नीचे है, इसमें भी सही बात है। यस पी से एक तल ऊपर और आर से एक तल नीचे है, यह भी सही बात है। तीनों ऑप्शन सही हो रहा है। तो यह जानने के लिए कि इन पांचों व्यक्तियों में से कौन सा एक भूतल पर आता है, उपयुक्त में से कौन से कथनों में से कौन से पर्याप्त या अपर्याप्त हैं। मतलब भूतल पर रहता है, 5 व्यक्तियों में से कौन भूतल पर आता है। भूतल का मतलब दोस्तों ये यहाँ कौन रहता है, यह जानने के लिए दोस्तों हमें जो है यह जानना हो कि कौन भूतल पर आता है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन से पर्याप्त या अपर्याप्त हैं। 1 और 3 पर्याप्त है। अगर हम कथन 1 और 3 ले लेते हैं, टी सबसे ऊपरी तल पर और यस पी से एक तल ऊपर और आर से एक तल नीचे, तो ये दोनों कथन मिलके पर्याप्त उत्तर है उत्तर देने के लिए। नहीं हो पाएगा दोस्तों, हम तो तीनों लेने के बाद भी हमको नहीं पता चल रहा है कि भूतल पर कौन है। भूतल पर टी भी रह सकता है दोस्तों, भूतल पर पी भी रह सकता है, भूतल पर टी भी रह सकता है। मतलब जो है 2 व्यक्ति टी और पी में से कौन भूतल पर आ रहा है अभी हमको पता ही नहीं चला। तीनों जो है विकल्प लेने के बाद यही कह रहा है कि 2 ही विकल्प 1 और 3 से पता चल सकता है। भाई 3 विकल्प ले लिए तो पता नहीं चला, तो 2 से कैसे पता चलेगा। दूसरी बात, 2 और 3 पर्याप्त है। 2 और 3 क्या है दोस्तों, क्यों भूतल पर नहीं है और यस पी एक तल ऊपर आर टी से नीचे। भाई तीनों ऑप्शन लेने के बाद हमको पता नहीं चल रहा है, तो 2 ऑप्शन पर किससे पता चलेगा, तो यह भी गलत है। 1, 2 और 3 पर्याप्त है। 1, 2 और 3 को अगर हम ले लिए दोस्तों तब भी नहीं पता चल रहा है कि भूतल पर कौन है, टी है कि पी है, अभी तक नहीं पता चला दोस्तों। तो 1, 2 और 3 आंकड़े लेने पर भी अपर्याप्त है। बिल्कुल दोस्तों, 1, 2 और 3 भी हम ले लिए तब भी हमारा आंकड़ा अपर्याप्त है। कौन भूतल पर आता है, टी या पी, हमको पता नहीं है दोस्तों। टी रहता है भूतल पर कि पी, हमको पता नहीं है दोस्तों। इसलिए 1, 2 और 3 भी हमें पर्याप्त नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। अंतिम दोस्तों देखते हैं अंतिम प्रश्न, इसके बाद अंत कर देते हैं हम। एक बक्से में गेंदों के 5 समूह हैं। 1 मिनट दोस्तों, आपको हम चित्र बना के समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न का एक बक्से में गेंदों के 5 समूह हैं, जबकि प्रत्येक समूह में 3 गेंद हैं। हर एक समूह में 3 गेंदों का एक ही रंग है और प्रत्येक समूह की गेंदों का रंग अन्य समूह के रंगों से भिन्न है। ऐसी गेंदों की कम से कम संख्या कितनी है जिनके बक्से से निकाले जाने पर यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि किसी एक ही रंग की गेंदें निकाली जा चुकी हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। प्रश्न जो बोला है कि एक बक्सा है, ये हमने बना लिया दोस्तों बक्सा, इसमें 5 समूह है दोस्तों। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक बक्से में गेंदों के 5 समूह, इसमें जो है 5 जो समूह में गेंद है दोस्तों। 5 समूह में क्या है दोस्तों, गेंद है। ये दोस्तों हो गया 5 समूह। 5 जो समूह है इसमें जो है गेंद है, 5 समूह है, जबकि प्रत्येक समूह में 3 गेंद है। हर एक समूह में दोस्तों 3 गेंद है। इसमें 3 गेंद है, इसमें भी 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 3 गेंद है। ठीक, हर एक समूह में 3 गेंद है, 3 गेंद है। हर एक समूह में 3 गेंद का एक ही रंग का है। मतलब अगर ये दोस्तों एक ही रंग का है, मतलब हर एक समूह जो है एक ही रंग का है। मतलब ये जो तीनों रंग है वो एक ही रंग के हैं, यह तीनों रंग एक ही रंग के हैं, ये तीनों एक ही, ये तीनों एक ही रंग के, ये तीनों एक ही। ठीक, 3 गेंदों का एक ही रंग है और प्रत्येक समूह की गेंदों का रंग अन्य समूह की गेंदों से भिन्न है। जो ये समूह है दोस्तों ना, ये समूह 5 समूह, इनका रंग अलग अलग है। रंग अलग अलग मतलब हुआ दोस्तों कि अगर ये हरा होगा तो ये लाल हो जाएगा, ये लाल हो गया तो ये नीला हो जाएगा, अगर ये नीला है दोस्तों तो ये जो है पीला हो जाएगा, अब ये पीला है दोस्तों तो ये जो है सफ़ेद हो जाएगा।
दोस्तों ये अपने मन से माना हूँ, कोई मतलब ये कह रहा है कि चारों पांचों समूह अलग अलग रंग के हैं, मतलब ये नहीं है कि ये दोनों लाल है चाहे ये दोनों हरा है, सब अलग अलग रंग के हैं पांचों समूह, ठीक। और तीनों ये जो अंदर वाले गेंद हैं ये एक ही रंग के हैं। ये तीनों क्या है दोस्तों, हरा होगा तो हरा होगा, लाल होगा तो लाल होगा, पीला होगा तो पीला होगा, ठीक। तो ये सफ़ेद है, तीनों रंग इसमें सफ़ेद है, इसमें तीनों रंग पीला है, इसमें तीनों रंग नीला है, इसमें तीनों रंग लाल है, इसमें तीनों रंग हरा है दोस्तों, ठीक। अगला दोस्तों आते हैं, तो ऐसी गेंदों की कम से कम संख्या कितनी है, ऐसी कितनी कम से कम संख्या है, ऐसी गेंदों की कम से कम संख्या कितनी है, ऐसी गेंदों की कम से कम संख्या कितनी है जिन्हें कम से कम संख्या कितनी है जिनके बक्से में से निकाले जाने पर यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि किसी एक रंग की गेंद निकाली जा चुकी है। मतलब जो है ये इसमें से अगर निकाला जाए रंगों को दोस्तों, बक्से में से निकाले जाने पर यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि किसी एक रंग की गेंदें निकाली जा चुकी हैं। दोस्तों वो कितनी संख्या निकाली जाए गेंदों की कि जिससे ये कहा जा सकता है कि किसी एक गेंद की ये बक्से में से निकाले जाने पर यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि किसी एक रंग की गेंदें निकाली जा चुकी हैं। अगर एक रंग की गेंदें हमें निकालनी है दोस्तों तो उसकी कितनी हमें गेंदें निकालनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों हमारे पास जो दोस्तों ये है 5। अगर दोस्तों एक इसमें से 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 5 अगर गेंद निकाल देते हैं दोस्तों एक एक जो है सब में से, तो इसमें 2 गेंद बचेगा, इसमें 2 गेंद, इसमें 2 गेंद, इसमें 2 गेंद, इसमें 2 गेंद, 2 गेंद। अगर दोस्तों 5 गेंद एक एक निकालने के बावजूद अगर 2 गेंद बचता है दोस्तों, अगर 2 गेंद बचता है दोस्तों, दो गेंद हमारे पास क्या होगा दोस्तों, बचेगा। अब अगर 2 गेंद बचेगा दोस्तों तो पहले तो एक एक निकाले, इसमें से दोस्तों अगर एक गेंद और निकाल लेते हैं, इसमें से अगर एक गेंद और निकाल लेते हैं तो जाहिर सी बात है अगर लाल पहले से होगा एक गेंद तो लाल होगा, इसमें से एक और निकालेंगे तो एक और लाल हो जाएगा दोस्तों, मतलब लाल लाल 2 हमको हो गया दोस्तों। लेकिन ये क्या कहा है कि बक्से से निकाले जाने पर यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि किसी एक रंग की गेंदें निकाली जा चुकी हैं, किसी एक रंग की गेंदें निकाली जा चुकी हैं। ये नहीं कह रहा है दोस्तों कि पूरा इसमें से निकालना है किसी एक रंग की गेंदें, सिर्फ एक रंग की गेंद निकालना है दोस्तों। तो अगर हमने 5 गेंद लिया दोस्तों तो एक एक तो सब में से निकाल सकते हैं, और जस्ट एक जो और निकालेंगे दोस्तों छठा रंग, वो कोई ना कोई छठा रंग जो है मिल ही जाएगा। 5 रंग तो कोई निकालेंगे एक एक में से, एक जो रंग इसमें से किसी में से निकालेंगे दोस्तों लाल हरा नीला पीला में से, तो वो 5 रंगों में से एक में मिल जाएगा। ये कह रहा है कि ऐसा ही करना है कि एक ऐसा गेंद निकालना, ऐसा संख्या बताना है कि उसमें से निकाले जाने पर 2 मिल जाए, मतलब 2 गेंद जो है एक रंग की हो जाए। निश्चितता से यह साथ कहा जा सकता है कि किसी एक ही रंग की गेंद निकाली जा चुकी है, मतलब एक रंग की गेंद जो है निकाली जा चुकी है, मतलब एक ही रंग की गेंद निकाली जा चुकी है दोस्तों। सभी गेंद नहीं कहा है कि सभी एक ही रंग की गेंद निकाली जाए, सभी कहता दोस्तों तो हमको ज़्यादा लेना पड़ता, बस एक रंग की गेंद दोस्तों तो हमको 6 संख्या अगर हम 6 गेंद निकालेंगे दोस्तों तो कोई ना कोई एक गेंद निकल ही जाएगी दोस्तों। तो न्यूनतम संख्या कम से कम कितनी होगी दोस्तों, 6 संख्या होगी दोस्तों जो एक न एक रंग में अपने आप में आ जाएगी, क्योंकि एक एक तो 5 में सबसे ले लिए, जस्ट किसी में से अब एक अगला निकालेंगे तो उसी रंग की गेंद किसी न किसी रंग की गेंद से मिल जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा 6 दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला हमारा वीडियो जो है दोस्तों मैथ भी चालू कर देंगे, बोलिए तो मैथ भी चालू कर देंगे दोस्तों। ये 2006 में पूछा है क्वेश्चन, अगला कल वीडियो जी दोस्तों अपलोड करते हैं। अब ये बताइएगा दोस्तों कि ये घंटा की वीडियो ठीक है कि 2 घंटा की कि 2.5 घंटा की, आप बोलिएगा हम बढ़ा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर गाँव में है तो
बहुत आराम से धीरे धीरे बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। और यूपीएससी की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।